उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के लिए अहम आज के हमारे उर्दू के प्रैक्टिस सेट में मैं एमएम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कॉल दिया गया है, किसका ये कॉल है आपको बताना है। तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये किसने कहा? तो ये काजी अब्दुल वदूद ने कहा। काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। अगला सवाल, फसाने अजायब इसके मुदव्विन और मुहक्किक कौन हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहले फसाने अजायब है क्या? तो ये एक मशहूर दास्तान है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बेग सुरूर हैं। ये 1824 में लिखी गई। कहाँ पे? कानपुर में लिखी गई। इसकी तहकीक किसने की? इसको मुरतब किसने किया? तो इसके मुहक्किक जो हैं वो रशीद हसन खां हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। उसूल तहकीक और तरतीब मतन ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो तनवीर अहमद अलवी उसूल तहकीक और तरतीब मतन किताब के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल कि उर्दू में तहकीक का मुअल्लिम अव्वल किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब करार दी, पंजाब में उर्दू किताब लिखी, महमूद शिरानी, उन्होंने सबसे पहले तहकीक का काम उर्दू में शुरू किया था। इसीलिए इनको उर्दू में तहकीक का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है, यानी कि महमूद शिरानी उर्दू में तहकीक के मुअल्लिम अव्वल हैं। अगला सवाल यह है कि मतनी तनकीद इस किताब के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो खलीक अंजुम मतनी तनकीद के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी किस रिसाले की इदारत से वाबस्ता थे? तो सवेरा के, नकुश के, आजकल के या फिर शाहराह के। तो सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर रह चुके हैं जोश मलिहाबादी। इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। इनको शायर इनकलाब किसने कहा? अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने कहा था। इनकी खुदनविस्त का नाम है यादों की बारात। सुम्बुलो सलासिल इनके एक अहम शेरी मजमूए का नाम है। किसान और जंगल की शहज़ादी ये दोनों इनकी अहम नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इन पेज जो है ये उर्दू का पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल कि जब खेत जागे ये नावल है। जब खेत जागे ये नावल है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो कृष्णचंद्र हैं। ठीक है, कृष्णचंद्र जब खेत जागे नावल के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल देखिए, ऐवान गज़ल ये किसका नावल है? तो ऐवान गज़ल नावल जीलानी बानो का है। बारिश संग भी इनका अहम नावल है। इसके अलावा मोम की मरियम इनका मशहूर अफसाना है। किसका? जीलानी बानो का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि अख्तरुल ईमान को कौन से मजमूए पर साहित्य अकादमी इनाम मिला था? तो याद के लिए अख्तरुल ईमान को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि बुस्तान हिकमत ये किस फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जुमा है? तो बुस्तान हिकमत ये अनवारे सुहैली का फ़ारसी तर्जुमा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अच्छा बताओ, अखलाक मोहसिनी इसका उर्दू में किस नाम से तर्जुमा किया गया? तो गंज खूबी। गंज खूबी के नाम से किसने लिखा था?
मीर अमन ने किताब लिखी थी, जो कि मुल्ला वाइज हुसैन कासवी की अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि लताइफ़ गैबी ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है लताइफ़ गैबी। अगला सवाल ये है कि सीक्रेट ऑफ सेल्फ के नाम से असरार खुदी का तर्जुमा किसने किया? असरार खुदी का तर्जुमा सीक्रेट ऑफ सेल्फ के नाम से किसने किया? तो निकलसन ने किया था। अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब असरार खुदी का तर्जुमा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि इनमें से किसकी शनाख्त तरक्की पसंद नक्काद के तौर पर की जाती है? तो इन चारों में अगर आप ध्यान से देखें तो एहतशाम हुसैन ऐसे हैं जो कि तरक्की पसंद तनकीद निगार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आमद किस शेरी सिन्फ का जुज़्व है? तो आमद चेहरा सरापा, आमद रुखसत, आमद रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, ये सभी अज्जाए तरकीबी किसके हैं? मरसिया के हैं। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है जिसके माने हैं गिरिया करना के। उर्दू के पहले मरसिया निगार किसे माना जाता है? तो अशरफ बयाबानी को, जिन्होंने 9 सरहार लिखी थी। शुमाली हिंद का पहला मरसिया रोशन अली को माना जाता है। शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है। उनकी किताब है आशूरनामा। ठीक है। मरसिये में सबसे पहले मुसद्दस की हयात में किसने मरसिये लिखे? तो मुसद्दस की हयात में सबसे पहले सौदा ने मरसिये लिखे। इसके अज्जाए तरकीबी यानी कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुरत्तब किए? तो मीर ज़मीर ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ख्वाजा अहमद अब्बास का अव्वलीन अफसाना कौन सा है? तो एक लड़की, ये ख्वाजा अहमद अब्बास का शुरुआती दौर का या फिर आप कह सकते हैं पहला अफसाना है। अगला सवाल यह है कि गोलकुंडा की पहली तबज़ाद मसनवी कौन सी है? तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी ये गोलकुंडा की पहली तबज़ाद मसनवी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मुसन्निफ़ ने तारीख़ी नावल निगारी में नाम पैदा किया? तो तारीख़ी नावल निगारी के लिए मशहूर हैं मौलाना अब्दुल हलीम शरर। तो अब्दुल हलीम शरर जो हैं इन्होंने फिरदौसे बरी, मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया, गुज़िस्ता लखनऊ जैसी तारीख़ी नावल लिखी। यानी कि आप कह सकते हैं कि तारीख़ी नावल निगारी के लिए अब्दुल हलीम शरर जाने जाते हैं। अगला सवाल यह है कि सलीबें मेरे दरीचे में ये क्या है? ये खतूत का मजमुआ है। किसके खतूत का मजमुआ है? तो फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है सलीबें मेरे दरीचे में। नक्शे फरियादी, सरवादी सीना, दस्ते तहे संग, ठीक है, ये सब इनके शेरी मजमुए हैं। 7 इनके शेरी मजमुए हैं और इनके कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा। क्यूबा इनके सफ़रनामे का नाम है। ठीक है। और इनकी खुद नविस्त का नाम क्या है आपको कमेंट में बताना है। इस्बातो नफ़ी ये किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो शमसुर रहमान फ़ारूकी इस्बातो नफ़ी किताब के मुसन्निफ़ हैं। लफ्ज़ो मानी, शेर गैर शेर और शोर शेरंगेज़ ये सब इनकी किताबें हैं। किसकी? शमसुर रहमान फ़ारूकी की। इनको सरस्वती सम्मान मिला था। इन्होंने किताब लिखी थी मीर तकी मीर के ऊपर शेर शोरंगेज़, जिन पे उनको सरस्वती सम्मान मिला। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ इससे वाबस्ता शायर कौन है? तो लाहौर में सन 1939 में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी और नसीर जामई के घर इसकी पहला जलसा इसका हुआ। इसका पुराना नाम मजलिस दास्तान गोया है और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शायर जो हैं
उनका नाम है मीरा जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि सुरूर ने, रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब के मतन में कितनी बार तब्दीली की? तो 18 बार फसाने अजायब के टेक्स्ट को चेंज किया गया, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अंजुमन पंजाब की तहरीक किसकी ईमा पर शुरू हुई? तो कर्नल हालराइड की ईमा पर शुरू हुई। इब्तदाई दौर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाल ही अंजुमन पंजाब तहरीक से वाबस्ता हुए। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। माबाद जदीदियत थ्योरी से ज़्यादा सूरत हाल है, थ्योरी से ज़्यादा सूरत हाल है माबाद जदीदियत के बारे में, ये बात किसने कही? तो गोपी चंद नारंग ने कहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू में मुआज़ने और तकाबली मुताले की इब्तिदा किसने की? तो एक किताब लिखी गई मुआज़ना अनीस व दबीर, किसने लिखी थी? शिबली। और शिबली ने इस किताब से उर्दू में तकाबुली मुताले की शुरुआत की। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। दक्कन में उर्दू ये किताब है किसकी? तो दक्कन में उर्दू किताब नसीरुद्दीन हाशमी की है। अगला सवाल ये है कि निकातुश्शोरा, ये निकातुश्शोरा जो है ये उर्दू शायरों का तज़किरा है, फ़ारसी में लिखा गया 1752 में। किसने लिखा था? मीर तकी मीर ने। 104 शायरों का इसमें जिक्र है। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मीर तकी मीर हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा तखल्लुस, लगभग 17 तखल्लुस अपनी शायरी में इस्तेमाल किए। उर्दू के अलावा तेलुगु ज़बान में भी इन्होंने शायरी की। ठीक है, तेलुगु ज़बान में इनका तखल्लुस तर्कुमान होता था, तर्कुमान इन्होंने तखल्लुस अपना इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा तखल्लुस, 17 तखल्लुस इस्तेमाल इन्होंने किया जमील जालबी के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। कहा जा रहा है कि जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बुर्दबारी का ज़िक्र हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं शहराशोब। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, शहराशोब के मुअज्जिद कौन हैं? सबसे ज़्यादा किसने शहराशोब लिखा? कमेंट में आप लोग बताएंगे। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो खड़ी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है उर्दू की लिसानी तश्कील में। प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर, इस शेर में कौन सी सनअत है? तो इसमें हुस्न तालील है। जब शायर किसी चीज़ की इल्लत को असल इल्लत के बजाय कुछ और बताए तो वहाँ पे हुस्न तालील होती। जैसे प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, आती है उसको देखने मौजे कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। तो ये दोनों शेर में भी सनत हुस्न तालील है। तो यहाँ पे प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर, इसमें हुस्न तालील है। अगला सवाल कि ड्रामों के मजमूए 7 खेल, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो 7 खेल के मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी हैं। जी हाँ, बेदी, जो अपने दुख मुझे दे दो, जो इनका बहुत ही मशहूर नावल और इकलौता नावल है। ठीक है, उससे अपने दुख मुझे दे दो इनका नावल है। जी नहीं, एक चादर मैली सी इनका नावल है। अपने दुख मुझे दे दो इनके अफसानों का मजमूआ है। ठीक है, दाना व दाम, ठीक है, ग्रहण, ये सब इनके अफसानों का मजमूआ है। लाजवंती इनका अफसाना बहुत ही मशहूर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके ड्रामे का नाम 7 खेल है, किसके? राजेंद्र सिंह बेदी के। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रिसाला
तहज़ीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? किसने जारी किया था? तो इसको जारी किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। अंग्रेज़ी में 2 अखबार टिटलर और स्पेक्टेटर उसी के तर्ज पे इन्होंने जारी किया था। कब? 1870 में या फिर 75 में? तो 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया गया सर सैयद अहमद के ज़रिए। इहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है? तो आबरू इहाम गोई के लिहाज से काफ़ी मशहूर हैं। अगला सवाल कि तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? तो उर्दू की जो पहली बाकायदा नसरी किताब और दास्तान मानी जाती है सब रस, जिसमें आपको इंशाइया के इब्तिदाई नुकूज़ भी देखने को मिलते हैं, तमसील की एक अच्छी मिसाल है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम जो मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है, जिसको हाली ने लिखा था किसकी फरमाइश पे? सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे 1879 में लिखा। सर सैयद इससे मुताल्लिक हमेशा नाज करते रहे और उनका कौल मशहूर है कि अगर महशर में खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। तो मुसद्दस मद्दु जज़र इस्लाम ये हाली की मुसद्दस है, सर सैयद की फरमाइश पे 1879 में लिखी गई। अगला सवाल कि मीज़ान ये तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है किसके? तो फैज़ अहमद फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है मीज़ान। क्वेश्चन नंबर 38, ज़मींदार ये अखबार है, इसके मुदीर कौन हैं? तो ज़मींदार अखबार के मुदीर ज़फ़र अली ख़ां हैं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल कि इनमें से कौन नफ्सियाती नक्काद हैं या थे? तो शबीहुल हसन जो हैं ये नफ्सियाती नक्काद थे, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि जगत लाल मोहन रवां किस लिए मशहूर हैं? रुबाई गो की हैसियत से या फिर रामायण को मर्सी के कालिम में ढालने की वजह से? तो रामायण का एक सीन, ये नज़्म तो किनकी है? चकबस्त की है, तो ये तो नहीं होगा। गीता का उर्दू तर्जुमा जगत लाल मोहन रवां ने नहीं किया। ये मशहूर हैं रुबाई गो की हैसियत से, तो जगत लाल मोहन रवां रुबाई गो की हैसियत से मशहूर व मारूफ हैं। कुंवर उदय भान ये किसका किरदार है? तो रानी केतकी की कहानी का किरदार है कुंवर उदय भान, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई? 1802 में या फिर 3 में। किसने लिखा? इंशा अल्लाह खां इंशा ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गुलशन इश्क ये किसकी किताब है? तो नुसरती की किताब है गुलशन इश्क। आगे बढ़ते हैं, ये किताब जो है ये किस हैयत में है? तो गुलशन इश्क ये मसनवी है नुसरती की, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? बहमनी दौर में लिखी गई, पहला वाला ऑप्शन सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है वली दकनी को, और इनको उर्दू शायरी का चौसर भी कहा जाता है। मीर तक़ी मीर इनके मुतालिक कहते हैं कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। सन 1900 ईस्वी में ये दिल्ली आए, इनका दीवान सन 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में ये दिल्ली आए और इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चंद्र बदन व महियार ये किसकी मसनवी है? तो मुकीमी की मसनवी है चंद्र बदन और महियार। अगला सवाल देखिए कि अंजुमन हिमायत इस्लाम के 1899 के जलसे में अल्लामा इकबाल ने कौन सी नज़्म सुनाई थी? तो शिकवा नज़्म सुनाई थी अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के
1899 के जलसा में। गमे दिल वहशते दिल ये किसका नावल है? तो गमे दिल और वहशते दिल ये नावल मोहम्मद हसन का है। ठीक है, ये ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं। ठीक है, इनका ड्रामा ज़हाक काफ़ी मशहूर है। ठीक है ना। चलो, तो गमे दिल वहशते दिल इस नावल ये किसका नावल है? तो मोहम्मद हसन का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के पहले एडिशन में किस मशहूर शायर को शामिल नहीं किया? तो मोमिन खां मोमिन को नहीं शामिल किया था पहले एडिशन में। पहला एडिशन इनका शाया हुआ था आब हयात का 1880 ईस्वी में। आखिरी सवाल नहीं बल्कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि अजायबात फ़रंग ये किसका सफ़रनामा है? तो अजायबात फ़रंग ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। इसको तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी जानते हैं। यूसुफ़ खां कंबल पोश का है। पहली बार 1847 में शाया हुआ था। अगला सवाल कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने 50 सवालात हल किए जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली नवोदय विद्यालय संगठन और यूपी टीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।